हाँ जी, good morning student. Today we start with the compound microscope. The thing is that there are two lenses in the case of compound microscope. One lens that near to the object is called objective, and another lens that near to our eye, जो हमारी आई के पास होगा उसको हम क्या कहेंगे, आई पीस. बोथ आर कन्वेक्स लेंस. ठीक है जी. अब उसके बाद देखिए, वी आर कंसिडरिंग ए बी एज ए आवर ऑब्जेक्ट हैविंग ए हाइट एच नॉट, वन रे डेट गोज पैरेलल टू दिस ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है जी. विदाउट एनी रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, it directly goes straight. Another ray that is parallel to this principal axis. After refraction, it will go like this, and both the ray meet at a point A dash. Here we will get the image of this object AB as B dash A dash inverted. ठीक है जी. Having a height HI. ठीक है जी. उसके बाद this object make an angle beta with this principal axis. This angle is equal to this angle because vertical opposite angle है. उसके बाद this object having object distance from optical center, that is u, and this is the focal length of this objective, that is denoted by f naught. And now we consider the eyepiece case. For this eyepiece, the image of the objective lens will be act like an object. जो eyepiece के लिए ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का इमेज. ठीक है. जो ये इमेज बना रहा है इसके लिए वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट. इट विल बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट. एफ ई ये क्यू पॉइंट है, ये प्रिंसिपल फोकस है इस आई पीस का. सो डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑप्टिकल सेंटर एंड द क्यू इज कॉल्ड फोकल लेंथ. तो उसको डिनोट किया यहाँ पे एफ ई से. ई का मतलब आई पीस, एफ का मतलब फोकल लेंथ, और पी जो है आपका प्रिंसिपल फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस का. सो डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब पी और क्यू के बीच में प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस लेंस, इन दोनों के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, ट्यूब लेंथ. ठीक है जी. एंड हियर वी आर कंसिडरिंग दैट बी डैश एंड क्यू are very near to each other. B dash and Q are very near to each other. So we treat both are at a same point. तो अगर ये B dash A dash हमारा ऑब्जेक्ट है जो आई पीस के लिए फोकल लेंथ पे बन रहा होगा, तो जो इसकी इमेज होगी वो इन्फिनिटी पे होगी. डेट वी स्टडीड इन द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस, द इमेज विल बी एट इन्फिनिटी. ठीक है जी. सो द फाइनल इमेज कौन सी होगी, जैसे यहाँ पे रे आएंगी, ठीक है, स्ट्राइक करेंगी, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट रिफ्रैक्ट, तो रिफ्रैक्ट होंगी. सो इट इज़ डाइवर्जिंग, तो ये डाइवर्जिंग है दोनों रे, बोथ विल नेवर मीट. ठीक है जी. सो विल एक्सटेंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. So what will happen, they will meet at some point, infinite point, where we will get highly magnified image, that is B double dash A dash. And as this object is at principal focus of this eyepiece, will get image at infinity, that we have studied in the simple microscope. Now we move to the its theory. That one lens that near image will behave as a object for the second image obtained will behave as object for the second image, that we have that I told you. जो ये image होगी पहले की ऑब्जेक्टिव की, that will act like as an object for the eyepiece for the second. ठीक है जी. जो लेंस नियर टू आवर ऑब्जेक्ट होगा that is called objective. another lens toward our eye sight, जो आई साइट के नज़दीक होगा उसको हम क्या कहते हैं, आई पीस. और ऑब्जेक्टिव जो लेंस है डेट विल मेक एन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हाईली मैग्नीफाइड. ठीक है जी. देखिए ऑब्जेक्टिव ये लेंस है, इसके ऑब्जेक्ट ये है, जो इसकी इमेज है रियल और इन्वर्टेड होगी, बट इसकी जो इमेज होगी डेट इज हाईली मैग्नीफाइड. ठीक है जी. हाईली मैग्नीफाइड. द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव and the first focal point of the eyepiece is called tube length of the compound microscope, and that is denoted by capital N. ये कह रहा है the distance between second
प्रिंसिपल फोकस, इसके दो प्रिंसिपल फोकस है, एक ये एक इधर होगा, तो इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस और इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्यू, ठीक है जी, दोनों के जो बीच के गैप को डेट वी कॉल ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल।